नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक फिर से रोचक तथ्य लेके आया हूं और ये तथ्य है नागा साधुओं के बारे में। आखिर नागा साधु बनते कैसे हैं, क्या इनका इतिहास है, इनकी जानकारी क्या है, ये सब कुछ मैं आज आपको इस एपिसोड में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं नागा साधु सबसे ज्यादा और हैरत अंगेज माने जाते हैं और हमेशा जनता के बीच कौतूहल का विषय बने रहते हैं। कारण इनका नग्न होना है। कहते हैं नागा साधुओं की ट्रेनिंग सेना के कमांडो ट्रेनिंग से भी ज्यादा कठिन मानी जाती है। उन्हें दीक्षा लेने से पूर्व खुद का पिंडदान और श्राद्ध और तर्पण करना पड़ता है, यानी अपनी मौत वो खुद ही निर्धारित करते हैं। कहते हैं पुराने समय में अखाड़ों में नागा साधुओं को मठों की रक्षा के लिए योद्धा के रूप में भी तैयार किया जाता था और ये बहुत ही पहले की परंपरा थी। आज मैं बताता हूं आपको कि नागा साधु बनने की क्या क्या नियम। कहते हैं भारत में नागा साधुओं के बहुत सारे अखाड़े हैं। वैसे तो हर अखाड़े में दीक्षा के कुछ नए नियम होते हैं, लेकिन कुछ कायदे भी होते हैं जो सभी दशनामी अखाड़ों में एक जैसे ही होते हैं। सबसे पहला होता है ब्रह्मचर्य का पालन। कोई आदमी जब नागा साधु बनने जाता है तो उस पर स्वयं पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है और वासना से मुक्ति का मार्ग उसको बताया जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य सबसे अनिवार्य है। इसके बाद सेवा कार्य उसकी विशेष आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य के बाद उसे सेवा भाव का कार्य सिखाया जाता है। दीक्षा के समय ब्रह्मचारियों की अवस्था 17 से 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। खुद का पिंडदान और श्राद्ध। दीक्षा से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह है खुद का श्राद्ध और पिंडदान करना। इस प्रक्रिया में साधक स्वयं को अपने परिवार और समाज के लिए मृत मानकर अपने हाथों से ही अपना श्राद्ध कर्म करता है। इसके बाद ही उसे गुरु द्वारा नया नाम और नई पहचान दी जाती है। वस्त्रों का त्याग। नागा साधु वस्त्रों का त्याग करने की अनुमति नहीं होती है। अगर वस्त्र धारण करना हो तो सिर्फ गेरुए रंग के वस्त्र ही नागा साधु पहन सकते हैं, वह भी सिर्फ एक वस्त्र। इसमें अधिक गेरुए वस्त्र नागा साधु धारण नहीं कर सकते। नागा साधुओं को शरीर पर सिर्फ भस्म लगाने की अनुमति होती है और भस्म का ही श्रृंगार इनको करना पड़ता है, यानी कि इस प्रकार ये वस्त्रों का पूर्णतः त्याग किए बैठे रहते हैं। भस्म और रुद्राक्ष। नागा साधुओं में विभूति और रुद्राक्ष का धारण करना जरूरी माना जाता है। शिखा पर चोटी का परित्याग करना होता है। नागा साधु को अपने सारे बालों का त्याग करना होता है। वह सिर पर शिखा भी नहीं रख सकता। फिर संपूर्ण जटा को धारण करना होता है। एक समय भोजन करना। नागा साधु रात और दिन मिलाकर केवल एक ही समय भोजन करता है। वो भोजन भी भिक्षा मांगकर लिया होता है। एक नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार होता है। अगर 7 घरों से उसे कोई भिक्षा ना मिले तो उसे भूखा ही रहना पड़ता है, अर्थात जो खाने को मिले उसे उसको वही खाना पड़ता है। केवल पृथ्वी पर ही सोना होता है। जी हाँ, नागा साधु पलंग, खाट या किसी अन्य साधन पर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि नागा साधुओं को गाड़ी पर भी सोने की मनाही होती है। नागा साधु केवल पृथ्वी पर सोते हैं। यह बहुत ही कठोर नियम है जिसका पालन हर नागा साधु को करना पड़ता है। मंत्र में आस्था। दीक्षा के बाद गुरु से मिले गुरु मंत्र में ही उसे संपूर्ण आस्था रखनी होती है। उसकी भविष्य की सारी तपस्या इसी गुरु मंत्र पर आधारित होती है। बस्ती के बाहर निवास करना, किसी को प्रणाम ना करना, ना किसी की निंदा करना तथा केवल सन्यासी को ही प्रणाम करना, यह प्रमुख नियम जो है इस दीक्षा के बाद नागा साधु को पालन करने पड़ते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है। इसे कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। शायद कोई आम आदमी ही इसे कोई पार कर पाए। नागाओं को सेना की तरह तैयार किया जाता है। उनको आम आदमी से अलग विशेष बनना होता है। इस प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं। जानिए कौन सी प्रक्रियाओं से नागा साधुओं को गुजरना पड़ता है। पहली होती है तहकीकात। जब भी कोई व्यक्ति साधु बनने के लिए किसी अखाड़े में जाता है तो उसे कभी सीधे सीधे अखाड़े में शामिल नहीं किया जाता। अखाड़ा अपने स्तर पर यह तहकीकात करता है कि साधक साधु क्यों बनना चाहता है, उस व्यक्ति की तथा उसके परिवार की पृष्ठभूमि क्या है। अगर अखाड़े को यह लगता है कि साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है तो ही उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति मिलती है। अखाड़े में प्रवेश के बाद उसको ब्रह्मचर्य की परीक्षा उसकी ली जाती है। इसमें 6 महीने से लेकर 12 साल तक लग जाते हैं। अगर अखाड़ा और उस व्यक्ति का गुरु यह निश्चित कर ले कि वह दीक्षा देने लायक हो चुका है, फिर उसे अगली प्रक्रिया के लिए ले जाया जाता है। दूसरी होती है महापुरुष।
अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने की परीक्षा में सफलतापूर्वक गुजर जाता है तो उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष बनाया जाता है। उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं। ये 5 गुरु पंचदेव या पंच परमेश्वर अर्थात शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश होते हैं। इन्हें भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि चीजें दी जाती हैं। ये नागाओं के प्रतीक माने जाते हैं। इसके बाद फिर उसे अवधूत बनाया जाता है। महापुरुष के बाद नागाओं को अवधूत बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले उसे अपने बाल कटवाने होते हैं। इसके लिए अखाड़ा परिषद की रसीद भी कटती है। अवधूत रूप में दीक्षा लेने वाले को खुद का तर्पण और पिंडदान करना होता है। यह पिंडदान अखाड़े के पुरोहित करवाते हैं। ये संसार और परिवार के लिए मृत हो जाते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, सनातन और वैदिक धर्म की रक्षा। अवधूत के बाद लिंग भंग होता है। इस प्रक्रिया के लिए उन्हें 24 घंटे नागा रूप में अखाड़े के ध्वज के नीचे बिना कुछ खाए पिए खड़े रहना होता है। इस दौरान उन्हें कंधे पर एक दंड और हाथों में मिट्टी का बर्तन होता है। इस दौरान अखाड़े के पहरेदार उन पर नजर रखे होते हैं। इसके बाद अखाड़े के साधु के द्वारा उनके लिंग को वैदिक मंत्रों के साथ झटके देकर निष्क्रिय कर दिया जाता है। यह कार्य भी अखाड़े के ध्वज के नीचे ही किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद वह नागा साधु बन जाता है। नागाओं के पद और अधिकार। नागा साधुओं के कई पद होते हैं। एक बार नागा साधु बनने के बाद उसके पद और अधिकार भी बढ़ते जाते हैं। नागा साधु के बाद महंत, उसके बाद श्री महंत, फिर जमातिया महंत, फिर थानापति महंत, फिर पीर महंत, फिर दिगंबरी श्री, फिर महामंडलेश्वर और फिर आचार्य महामंडलेश्वर तक के पदों तक जाया जाता है। महिलाएं भी बनती हैं साधु। वर्तमान में कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। इसमें विदेशी महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। वैसे तो महिला नागा साधु और पुरुष नाग साधु के नियम कायदे समान ही है। फर्क केवल इतना ही है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेट कर रखना पड़ता है और यही वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ता है। नग्न स्नान की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि कुंभ के स्नान में भी। इनके श्रृंगार भी बहुत अलग से होते हैं। श्रृंगार कहते हैं महिलाओं को ही प्रिय होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको सजना संवरना अच्छा लगता है। नागाओं की श्रृंगार सामग्री महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधनों से बिल्कुल अलग होती है। उन्हें भी अपने लुक और स्टाइल को उतनी ही फिक्र होती है जितनी आम आदमी को हो। नागा साधु प्रेमानंद गिरी जी कहते हैं कि नागाओं के भी अपने विशेष श्रृंगार हैं। ये आम दुनिया से अलग होते हैं, लेकिन नागाओं को प्रिय हैं। ये सबसे पहले भस्म लगाते हैं। नागा साधु को सबसे ज्यादा प्रिय होती है और अवघड़ रूप में भगवान शिव की तरह इसे ताजी भस्म लगाई जाती है। फूल। कई नागा साधु नियमित रूप से फूलों की मालाएं धारण करते हैं और गेंदे का फूल उन्हें सबसे ज्यादा पसंद होता है। तिलक। नागा साधु सबसे ज्यादा ध्यान तिलक पर देते हैं। यह पहचान और शक्ति का प्रतीक होता है। रोज तिलक एक जैसा लगे, इस बात को लेकर नागा साधु बहुत सावधान रहते हैं। वे कभी अपने तिलक की शैली नहीं बदलते हैं। रुद्राक्ष। भस्म की तरह नागाओं की रुद्राक्ष बहुत प्रिय होता है। कहा जाता है रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इनको अत्यधिक प्रिय है और रुद्राक्ष को ये धारण करते हैं। लंगोट। आमतौर पर नागा साधु निर्वस्त्र ही होते हैं, लेकिन कई नागा साधु लंगोट धारण भी करते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे भक्तों के उनके पास आने में कोई झिझक ना हो। कई साधु हटियोग के तहत भी लंगोट धारण करते हैं, जैसे लोहे की लंगोट, चांदी की लंगोट, लकड़ी की लंगोट। यह भी एक तरह का तप ही होता है। हथियार भी ये लोग धारण करते हैं। ये योद्धा माने जाते हैं। ये युद्ध कला में माहिर, क्रोधी और बलवान शरीर के स्वामी होते हैं। अक्सर नागा साधु अपने साथ तलवार, फरसा या त्रिशूल लेकर चलते हैं। ये हथियार इनके योद्धा होने के प्रमाण तो हैं ही, साथ ही इनको एक अन्य तरह का लुक भी देते हैं। चिमटा। नागाओं को चिमटा रखना अनिवार्य होता है। धुनी रमाने में सबसे ज्यादा काम चिमटे का ही पड़ता है। चिमटा हथियार भी है और औजार भी। ये नागाओं के व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है। ऐसा उल्लेख कई जगह मिलता है कि कई साधु चिमटे से ही अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और महाराज का चिमटा अगर किसी को लग जाए तो उसकी नैया पार हो जाती है। रत्न। कई नागा साधु रत्न की मालाएं भी धारण करते हैं, जिसमें मूंगा, पुखराज, माणिक इत्यादि की। हालांकि उन्हें धन से मोह नहीं होता है। जटा। जटाएं भी नागा साधुओं की विशेष पहचान होती हैं और वो हर तरह की जटाओं को धारण करते हैं। दाढ़ी। जटा की तरह दाढ़ी भी नागा साधुओं की पहचान है और नागा साधु अपनी दाढ़ी को भी पूरी जतन से साफ रखते हैं। पोशाक। चर्म। जिस तरह भगवान शिव बाघंबर यानी शेर की खाल को वस्त्र के रूप में पहनते हैं, वैसे ही कई नागा साधु जानवरों की खाल पहनते हैं, जैसे हिरन और शेर। हालांकि शिकार और पशु खाल पर लगे कानूनों के कारण अब पशुओं की खाल पहनना मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी कई साधुओं के पास इस तरह की खाल देखने को मिलती है। आखिर नागा साधुओं का इतिहास क्या है, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। भारतीय सनातन धर्म का वर्तमान स्वरूप आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा बनाया गया था। 8वीं शताब्दी में जनमानस की दशा और दिशा को बेहतर नहीं थी। भारत की धन संपदा से खींचे तमाम आक्रमणकारी यहाँ आ रहे थे। उस समय खजाने
को अपने पास वापस तो ले गए, कुछ भारत की दिव्य आभा से मोहित भी हो रहे और यहीं पर बस गए, लेकिन कुल मिलाकर सामान्य शांति व्यवस्था बाधित थी। ईश्वर, धर्म, धर्म शास्त्रों के तर्क, शस्त्र और शास्त्र सभी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए कई कदम उठाए, जिनमें से एक था देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण करना, गोवर्धन, शारदा, द्वारिका और ज्योतिर्मय पीठ। इसीलिए अखाड़ों की स्थापना हुई। आदि गुरु शंकराचार्य को लगने लगा कि सामाजिक उत्पल के इस युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही चुनौतियों का सामना करना काफी नहीं। उन्हें जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपनी शरीर को सुदृढ़ बनाए और हथियार चलाने में भी कुशलता हासिल करे। इसलिए ऐसे ऐसे मठ बने जहां पर व्यायाम और शस्त्र संचालन का अभ्यास भी कराया जाता था। मठों को अखाड़ा कहने जाने लगा। आम बोलचाल की भाषा में अखाड़े उन जगहों को कहा जाता है जहां पहलवान कसरत के दांव पेच सीखते हैं। कालांतर में कई अखाड़े अस्तित्व में आए। शंकराचार्य जी ने अखाड़ों को सुझाव दिया था कि मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा की जरूरत पड़ने पर वो शक्ति का प्रयोग भी करें। इस तरह बाह्य आक्रमणों से उस दौर के अखाड़ों की एक सुरक्षा कवच का काम किया। कई बार स्थानीय राजा महाराज विदेशी आक्रमण की स्थिति में नागा योद्धा साधुओं का सहयोग भी लिया करते थे। इतिहास में कैसे कई गौरवपूर्ण युद्धों का वर्णन है, जिसमें 40,000 से ज्यादा नागा योद्धाओं ने हिस्सा लिया। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण के समय नागा साधुओं ने उसकी सेना का मुकाबला कर गोकुल की रक्षा भी की थी। नागा साधुओं के अब अखाड़ों के बारे में भी जान लेते हैं। पहला है श्री निरंजनी अखाड़ा। यह अखाड़ा 826 ईस्वी में गुजरात के मांडवी में स्थापित हुआ था। इनके इष्ट देव भगवान शंकर के पुत्र का स्वामी कार्तिकेय हैं। इनमें दिगंबर साधु महंत महांडलेश्वर होते हैं। इनकी शाखाएं इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर और उदयपुर में है। दूसरा है श्री जूना दत्त का जूना अखाड़ा। यह अखाड़ा 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में स्थापित हुआ था। इसे भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। इनके इष्ट देव रुद्रावतार दत्तात्रेय हैं। इनका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर भी माना जाता है। हरिद्वार में माया देवी मंदिर के पास इनका आश्रम है। इस अखाड़े के साथ नागा साधु जब शाही स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ते हैं तो मेले में आए श्रद्धालुओं समेत पूरी दुनिया की सांसें इनको देखने के लिए रुक जाती है। श्री महानिर्वाण अखाड़ा। यह अखाड़ा 681 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कुछ लोगों का मत है कि इसका जन्म बिहार, झारखंड के बैजनाथ धाम में हुआ है, जबकि कुछ इसका जन्म हरिद्वार के नीलधारा नाम स्थान पे मानते हैं। इनके इष्ट देव कपिल महामुनि हैं। इनकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, ओंकारेश्वर और कनखल में है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि 1260 ईस्वी में महंत भगवानंद गिरी के नेतृत्व में 22,000 नागा साधुओं ने कनखल स्थित मंदिर को आक्रमणकारी सेना के चबरे से छुड़ा भी लिया था। श्री अटल अखाड़ा। यह अखाड़ा 569 ईस्वी में गोंडवाना में स्थापित किया गया था। उनके इष्ट देव भगवान गणेश है। यह सबसे प्राचीन अखाड़ों में से एक माना जाता है। इसकी मुख्य पीठ पाटन में है, लेकिन आश्रम कनखल, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में है। श्री आवाहन अखाड़ा। यह अखाड़ा 646 ईस्वी में स्थापित हुआ और 1603 में पुनः संयोजित किया गया। इसके इष्ट देव श्री दत्तात्रेय और श्री गजानन हैं। इस अखाड़े का केंद्र स्थान काशी है और आश्रम ऋषिकेश है। स्वामी अनूप गिरी और उमराव गिरी इस अखाड़े के प्रमुख संतों में से एक है। श्री आनंद अखाड़ा। यह अखाड़ा 855 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बेरार में स्थापित हुआ था। इसका केंद्र वाराणसी में है। इसकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार और उज्जैनी में। श्री पंचाग्री अखाड़ा। यह अखाड़ा 1136 ईस्वी में स्थापित हुआ। इसके इष्ट देव गायत्री हैं और इनका प्रधान केंद्र काशी है। इनके सदस्यों के चारों पीठ शंकराचार्य, ब्रह्मचारी, साधु और महामंडलेश्वर शामिल है। परंपरा अनुसार इनकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में स्थित है। श्री नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा। यह अखाड़ा ईस्वी 866 ईस्वी में अहिल्या गोदावरी संगम तट पर स्थित हुआ। इसके संस्थापक पीर शिवनाथ जी हैं। इनका मुख्य देवता गोरखनाथ जी हैं और इनमें 12 पंथ हैं। यह संप्रदाय योगिनी कौल नाम से भी प्रसिद्ध है और इनकी त्र्यंबकेश्वर शाखा त्र्यंबक मटिका नाम से प्रसिद्ध है। श्री वैष्णव अखाड़ा। यह बालानंद अखाड़ा ईस्वी सन 1595 में दारागंज में मध्यम मुरारी में स्थापित हुआ। उस समय के साथ इनमें निर्मोही, निर्वाणी, खाकी और आदि 3 संप्रदाय बने। इनका अखाड़ा त्र्यंबकेश्वर के मारुति मंदिर के पास था। 1848 तक शाही स्नान त्र्यंबकेश्वर में हुआ करता था, परंतु 1848 में शैव और वैष्णव साधुओं के पहले स्नान कौन करे इस मुद्दे पर झगड़े हुए, तो श्रीमंत पेशवा जी ने यह झगड़ा मिटाया और उस समय उन्होंने त्र्यंबकेश्वर के नजदीक ही चक्र तीर्थ स्थान पर स्नान किया।
1932 में ये नासिक में स्नान करने लगे और आज भी नासिक में ही इनका स्नान होता है। श्री उदासीन पंचायती अखाड़ा, इस के संप्रदायक श्री चंद्र आचार्य उदासीन है। इनमें सांप्रदायिक भेद है। इनमें उदासीन साधु, महंत और महामंडलेश्वरों की संख्या ज्यादा है। उनकी शाखा प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, भैदनी, कनखल, साहिबगंज, मुल्तान, नेपाल और मद्रास में है। श्री उदासीन नया अखाड़ा, इसे बड़ा उदासीन अखाड़ा के कुछ साधुओं ने विभक्त होकर स्थापित किया था। इनके प्रवर्तक महंत सुधीर दास जी थे। इनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में है। श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा, यह अखाड़ा 1784 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1784 में हरिद्वार कुंभ मेले के समय एक बड़ी सभा में विचार विनिमय करके श्री दुर्गा सिंह महाराज ने इसकी स्थापना की। इनकी इष्ट पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। इनमें सांप्रदायिक संत, साधु, महंत, महामंडलेश्वरों की संख्या बहुत है। इनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में है। अंतिम है 13वां नंबर निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़े की स्थापना 1720 में रामानंदाचार्य ने की थी। इस अखाड़े के मठ मंदिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार में है। पुराने समय में इसके अनुयायी और को तीरंदाजी और तलवारबाजी की शिक्षा दी जाती थी। तो ये था कुछ विवरण, जरूर आपको पसंद आया होगा। नागा साधुओं के बारे में लगभग सारी जानकारी इसमें दी गई है इस कहानी एपिसोड के माध्यम से। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।